गया? स्टेटिस्ट। सांख्यिकी का इंग्लिश नाम क्या हो गया? और इसका लैटिन शब्द क्या हो गया? सांख्यिकी का लैटिन शब्द क्या हो गया? स्टेटस। सांख्यिकी का इंग्लिश नाम स्टेटस और सांख्यिकी का लैटिन शब्द स्टेटस क्या हो जाता है? स्टेटस हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसका अर्थ होता है स्टेटस का मतलब होता है राजनीतिक। क्या होता है स्टेटस का अर्थ? क्या होता है? राजनीतिक। लिखने ना पर तो समझ गए ना? समझ गए कि मतलब सांख्यिकी का अर्थ होता है या सांख्यिकी का इंग्लिश नाम स्टेटस और लैटिन शब्द स्टेटस, जिसको हिंदी में राजनीतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए, सांख्यिकी किसे कहते हैं? क्या है? सांख्यिकी किसे कहते हैं? तो सांख्यिकी एक आंकड़ा संबंधी विज्ञान है। क्या सांख्यिकी क्या है? एक आंकड़ा संबंधी विज्ञान है जिसमें आंकड़ों का संकलन कर आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण या सारणी करके विश्लेषण किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए सांख्यिकी किसे कहते हैं? सांख्यिकी एक आंकड़ा संबंधी विज्ञान है। क्या है? आंकड़ा संबंधी विज्ञान है। आंकड़ा को इंग्लिश में हम डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक है, जिसमें आंकड़ों का संकलन कर आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण या सारणी करके विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष फिर उसका क्या करते हैं? निष्कर्ष मतलब उसका आंसर निकालते हैं। उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहा जाता है या कहते हैं। या सांख्यिकी कितने प्रकार के होता है? वो 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? प्राथमिक आंकड़ा को इंग्लिश में कहिएगा तो प्राइमरी डाटा, और द्वितीयक या गौण आंकड़ा या इसी को कहिएगा सेकेंडरी आंकड़ा। मतलब द्वितीयक का बहुत कम यूज होगा, इसका दूसरा नाम यूज होगा। क्या कहेगा? गौण आंकड़ा। कौन आंकड़ा यूज होगा? ज्यादा गौण आंकड़ा यूज होगा। इसको थोड़ा आप लोग विशेष पर इनाम नहीं हो देगा तो पूछ देगा गौण आंकड़ा क्या है, क्या किसे कहते? जैसे अभी सवाल में दिया हुआ था, दिया है ना कि ऊपर दिए गए प्रश्न के एक के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो दोनों को क्या करेगा? डिफिनीशन लिख दीजिएगा। देखिए, प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं? यदि आंकड़ों की संख्या का उत्तरदायित्व अन्वेषक या अनुसंधानकर्ता पर हो तो उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। और गौण आंकड़ा वही डिफिनीशन है, यदि आंकड़ों की संख्या का उत्तरदायित्व अन्वेषक या अनुसंधानकर्ता पर नहीं हो तो। यहाँ सिर्फ क्या आ गया? नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? गौण आंकड़ा कहते हैं। इसमें क्या है? आंकड़ा हो तो प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। आगे समझ में? चर या विचर, इसी को इंग्लिश में वेरिएबल या वेरिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएट। आंकड़ों के संग्रह में जो भिन्न भिन्न मान प्रेक्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम डैश दे दिए थे। उसे क्या कहते हैं? चर या विचर। चर या विचर किसे पूछेगा कि चर या विचर किसे कहते हैं? तो आंकड़ों के संग्रह में जो भिन्न भिन्न मान प्रेक्षित होता है, मतलब भिन्न भिन्न मान क्या होता है? प्रेक्षित होता है, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब बारंबारता किसे कहते हैं? किसी परीक्षण में कोई चर मान जितनी बार आती है या शामिल होता है उस चर मान को बारंबारता कहते हैं। किसी परीक्षण में कोई चर मान जितनी बार आती है या सम्मिलित होती है उसे उस चर मान को क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। अब मिलान चिन्ह किसे कहते हैं? हाँ, मिलान चिन्ह, इसी को इंग्लिश में कहिएगा टैली मार्क कहते हैं। जैसे देखिए 5 रहता है, 6 रहता है, 7 8 रहता है ना, तो कैसे मिलान करते हैं? 5 जैसे कि 5 भी लिखा रहेगा तो 5 5 बार ऐसे लिखते हैं। 6 रहेगा तो 1 2 3 4 5 होता है ना, इसी को हम कहते हैं टैली मार्क। इंग्लिश में मिलान चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए, मिलान चिन्ह एक प्रकार का संकेत है। क्या मिलान चिन्ह क्या है? एक प्रकार का संकेत है जिसके माध्यम से बारंबारता की क्या होता है? गणना आसानी से किया जाता है, यानी सुविधा पूर्वक की जा सके, मतलब आसानी से
किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिलान चिन्ह कहते हैं। जैसे 5 बताइए दिए, 6 को लिख दीजिएगा, 7 को, जो भी दिया रहेगा, जितना बार दिया रहेगा उसको लिखिए। जैसे 5 रहेगा तो 5 को 5 में लिखना है, तो 5 को 1 2 3 4 5 लिखना है। जैसे कि 15 लिखना है तो 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया 15। यही हो गया टैली मार्क, यानी कि मिलान चिन्ह कहते हैं। अब देखिए परिसर किसे कहते हैं? परिसर को इंग्लिश में रेंज कहा जाता है। चर का अधिकतम मान में से क्या करते हैं? हाँ, मानों को परिसर कहा जाता है, यानी कि चर के अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को क्या करते हैं? घटाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ सबसे बड़ी संख्या कितना है? 90। छोटी संख्या कितना है? 10। यानी कि सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे और उसके बाद सबसे छोटी संख्या लिख के उसमें से घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 80। जो क्या निकल जाएगा? आपका परिसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? परिसर निकल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर देखिए,